Good morning student, welcome to Gyanjyoti online classes for standard with computer. I am Swarnaprabha Sahu, your computer teacher. So student, today we are learn about our chapter number 6. Today's topic is PowerPoint 2013. तो हम लोग क्लास 4 में 2007 के बारे में पढ़ रहे थे। ये MS ऑफिस का इस बार हमारा 2013 है। सेम पिक्चर है मगर एक्स्ट्रा थोड़ा कुछ फंक्शन ही आया है, ये हमारा 2013 है। ओके, तो आज हमें पावर पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। तुम लोग ऑलरेडी लैब में जा चुके हो, लैब में भी पावर पॉइंट में कुछ कुछ किए हो। ओके, याद तो है तुम लोग को। तो हम ये वाला जो हम पढ़ेंगे इसमें थोड़ा थ्योरी है, बहुत सारा प्रैक्टिकल है। जो भी तुम लोग को समझ नहीं आएगा, जैसे हमारा स्कूल रीओपन होगा मैं तुम लोग का डाउट क्लियर कर दूंगी। ओके, अभी जितने भी सब थ्योरी है आज हम पावर पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, व्हाट इज पावर पॉइंट? पावर पॉइंट क्या है? पावर पॉइंट इज ए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। पहला पॉइंट है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट इज ए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। व्हाट इज प्रेजेंटेशन? जैसे हम कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जैसे उसमें कि कुछ भी हम क्या करेंगे, एनिमेशन डालेंगे, कुछ इफेक्ट डालेंगे, वो हमारा हो जाता है प्रेजेंटेशन। ओके, जो भी कुछ हम हमारा जो भी वर्क करते हैं, जैसे ऑफिस का वर्क करते हैं या प्रोजेक्ट का वर्क करते हैं, जब हम प्रेजेंट करते हैं दूसरे के सामने में, हम जहाँ पर लाते हैं वो चीज को, वो क्या होना चाहिए, थोड़ा एथलेटिक होना चाहिए। एथलेटिक का मतलब क्या है? उसका हैंडराइटिंग अच्छा होना चाहिए, वो उसका हैंडराइटिंग फॉन्ट स्टाइल कलर होना चाहिए, जिससे वो प्रेजेंट होगा। एनिमेशन, जैसे मैं ये लिखी हूँ लाइन ऐसे आएगा, फिर वो व्हील के जैसा रहेगा। ओके, तो मैं तुम लोग को ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। वो हमारा सिर्फ क्या होता है, पावर पॉइंट में ही कर सकते हैं, दूसरे जैसे वर्ड एक्सेल वैसे नहीं कर सकते, ओनली हम पावर पॉइंट में ही वैसे कर सकते हैं। ओके, एक प्रेजेंटेशन कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ स्लाइड। एक प्रेजेंटेशन में बहुत सारा स्लाइड होता है, तुम्हारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुम लोग ऐड कर सकते हो स्लाइड में। स्लाइड्स हैव टेक्स्ट, पिक्चर्स, वीडियो एटसेट्रा। तो स्लाइड में क्या हो सकता है, हम लिख सकते हैं, पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। ओके, when we show the presentation, the slides appear one after the other। जब भी हम प्रेजेंटेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा 5 पेज लिखे हैं, तो क्या करेंगे, जब हम 5 पेज को ओपन करेंगे तो वहां पे कुछ एनिमेशन देना पड़ेगा। तो पहला क्या होता है, पेज नंबर 1 आएगा, उसके बाद पेज नंबर 2, देन पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, देन पेज नंबर 5। तो हमें जैसे करके हम टाइप किए हैं हमारा स्लाइड को, वैसे ही वो सीरियल के हिसाब से आएगा। ऐसा नहीं कि पहला 1 नंबर आएगा उसके बाद 4 नंबर, वैसे नहीं आता है। 1 नंबर आएगा उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। जैसे ही हम लोग सीरियल के हिसाब से सेट किए वो हिसाब से ही आएगा। ओके, दिस इज कॉल्ड स्लाइड शो। उसको ही स्लाइड शो बोलते हैं। जो स्लाइड को सीरियल के हिसाब से दिखाता है वो होता है हमारा स्लाइड शो। ओके, टू स्टार्ट पावर पॉइंट क्लिक इन दिस ऑर्डर। तो हम कैसे करके पावर पॉइंट को स्टार्ट करेंगे, ये तुम लोग का मैं स्टेप लिख रही हूँ। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, पावर पॉइंट इज ए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। सेकंड में क्या लिखेंगे, a presentation consists of a number of slides। ओके, प्रेजेंटेशन में बहुत सारे स्लाइड्स लेता है। थर्ड पॉइंट क्या है, स्लाइड का क्या क्या रहता है, स्लाइड में हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, पिक्चर्स,
वीडियो एक्सेट्रा। ओके, तो ये जो हमारा तीनों चीजें वो स्लाइड में हम ऐड कर सकते हैं। ओके, 4 में है हमारा when we show the presentation, जब हम प्रेजेंटेशन को शो करते हैं। when we show presentation the slides appear, the slides appear one after the other, तो क्या होता है जब हम प्रेजेंटेशन शो करते हैं एक के बाद आता है। जैसे वो हम लोग फॉर एग्जांपल 5 स्लाइड हम हमारा प्रोजेक्ट में किए, तो वैसे कैसे शो करेगा, 1 पेज नंबर 1, देन पेज नंबर 2, देन 3 4 5, वन आफ्टर टू अनदर करके ऐसा करके वो शो करे, एक के बाद और एक, उसके बाद और एक, ऐसा करके ही हमारा प्रेजेंटेशन शो करेगा। ये जो प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड ओके ए स्लाइड शो। उसको ये क्या बोलते हैं, स्लाइड शो बोलते हैं। जो ही एक एक करके हमें प्रेजेंटेशन शो करता है, स्लाइड के हिसाब से शो करता है, उसको हमें क्या बोलते हैं, स्लाइड शो। ओके, अभी हम क्या करना है, ये हम थोड़ा पावर पॉइंट के बारे में हमें जानकारी कुछ मिल गया, इंफॉर्मेशन मिल गया, मगर अभी हम कैसे करके MS पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की कैसे हम ओपन करेंगे, वो विंडो को कैसे जानेंगे। ओके, तो पहला क्या है, टू स्टार्ट, ये तुम लोग का एग्जाम में भी आता है, हाउ टू स्टार्ट पावर पॉइंट। ओके, टू स्टार्ट PowerPoint, to start PowerPoint, click in this order। हम कैसे करके हमारा PowerPoint को ओपन करेंगे, तो पहला क्या होता है, पहला आता है स्टार्ट। जो हमारे डेस्कटॉप में पहला आता है स्क्रीन में क्या होता है, हमारा लेफ्ट साइड में हमारा क्या रहता है, स्टार्ट बटन। तो हम क्या करेंगे, पहला स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे, उसके बाद क्या जाएंगे, उसके बाद ऑल प्रोग्राम, उसके बाद हमें कहाँ जाना है, ऑल प्रोग्राम्स के बाद जाना है। उसके बाद क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसके बाद हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 जाना है। क्यों जाएंगे, क्योंकि हमारा ये 2013 का है। उसके बाद हमें जाना है पावर पॉइंट जाना है, क्योंकि हमें पावर पॉइंट के बारे में कुछ जानना है। ओके, पावर पॉइंट 2013। ओके, ये हमारा 4वां स्टेप है, बहुत इजी है। पहला हम स्टार्ट जाएंगे, स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे, देन ऑल प्रोग्राम्स के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013, देन पावर पॉइंट 2013। ये हमारा बहुत आसान तरीके से है, हम ऐसे स्टेप के हिसाब से हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की तरफ जा सकते हैं। तो व्हेन पावर पॉइंट ओपन्स यू विल गेट ए स्टार्ट स्क्रीन। तो पहला हमारा जैसे हमारा ये स्टेप हो गया, ये हमारा प्रोसेस हो गया पावर पॉइंट जाने के लिए। तो क्या होगा, जैसे ही हम ओपन करते हैं पहला हमारा स्टार्ट स्क्रीन शो करता है। तो स्टार्ट स्क्रीन में क्या है, सिमिलर टू द वन शोन हियर, यहाँ पे पेज में दिया है, देखो ये हमारा जैसे ओपन किए कर दिए, ये हमारा पहला पेज है, ऐसा टाइप का आएगा। क्लिक ऑन ब्लैंक प्रेजेंटेशन, ए न्यू प्रेजेंटेशन विल ओपन इन द विंडो शो बिलो। तो हमारा क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन है, देखो यहाँ पे ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन जो लिखा है उसमें उसको हमें क्लिक करना है। ओके, तो ये जो लिखा है ब्लैंक प्रेजेंटेशन लिखा है उसको हमें क्लिक करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अभी तक हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी क्या किया है, पावर पॉइंट का विंडो खोले हैं, इसलिए ब्लैंक को प्रेजेंटेशन को ओपन करना है। ओके, जब हम लोग ओपन कर दिए, ओपन करने के बाद क्या करना है, फाइल टैब जाना है।
फाइल टैब में क्या करते हैं, हम जो फाइल बनाए हैं वो मैनेज होता है। ओके, इट ओपन्स ए स्क्रीन कॉल्ड द बैकस्टेज व्यू। ये जो स्क्रीन ओपन होता है इसको क्या बोलते हैं, बैकस्टेज व्यू, दैट लेट्स यू डू थिंग्स स्लाइड में ओपन सेव और प्रिंट प्रेजेंटेशन। ये हमारा फाइल पेज में क्या क्या है, ओपन कर सकते हैं फाइल को, सेव कर सकते हैं, देन क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया जैसे हम स्टार्टिंग कैसे करके बनाएंगे प्रेजेंटेशन। ये हमारा पेज नंबर 54 में है। ये तुम लोग का एक क्या दिया है, एक विंडो के जैसा पिक्चर है। ये हमारा टाइटल बार है जो लिखा है प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट। नेक्स्ट में ये टैब है जैसे होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, ये सब हमारा टैब है। ये टैब हमारा फंक्शन है जो हम प्रेजेंटेशन करते हैं। ये टैब यूज करके उसका यूज कर सकते हैं। क्विक एक्सेस व्यू, ये हमारा चार्ट है, यहाँ पे पिक्चर दिया है। देन हमारी ये रूलर से दो साइड में है। फॉन्ट जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं उसका फॉन्ट साइज, कलर वगैरह होता है। पैराग्राफ ये है, ड्राइंग, डायलॉग बॉक्स ये है ऊपर में। देन क्लिक टू ऐड टाइटल, उसका मतलब है हम कुछ लिखेंगे, कुछ टेक्स्ट लिखेंगे तो टेक्स्ट लिखेंगे तो यहाँ अंदर लिखेंगे। प्लेस होल्डर ये बीच का। देन स्लाइड पेन, व्यू ऑप्शन, जूम, बड़ा करना है। जैसे हम लिखने के टाइम पे तो बड़ा कुछ नहीं है, जैसे हम क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं, कोई मिस्टेक हो रहा है, की रीडिंग कर रहे हैं, जूम कर सकते हैं। जैसे हम स्लाइड शो को करीब से देखेंगे तो उस टाइम पे हम जूम कर सकते हैं। ओके, ये स्लाइड नेविगेशन पेन, जितना भी हम स्लाइड यूज किए हैं वो क्या होगा, धीरे धीरे जैसे 1 लिखा है, क्यों 1 लिखे, क्योंकि हम यहाँ पे एक ही स्लाइड यूज किए, ज्यादा ऐड नहीं किए। जब हम ज्यादा ऐड करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 करके जितना भी स्लाइड किए वो हिसाब से शो करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा स्टार्टिंग, हम एक ही ऐड किए इसलिए उसका हमारा नेविगेशन पेन में एक ही ऐड हुआ है। अभी हम जानते हैं हमारा सब कुछ हो गया, हम जान गए फाइल के टैब में काम क्या है और फंक्शन के बारे में पता चल गया। अभी क्या करना है, हमें प्रेजेंटेशन में काम करना है। तो मार्किंग और प्रेजेंटेशन में काम कैसे करेंगे, तो पहला क्या करेंगे, क्लिक द फाइल टैब, हमें फाइल टैब को क्लिक करना है। सेकेंड इज द बैकस्टेज व्यू ओपन, उसका मतलब है कौन सा फाइल बनाएंगे वो हिसाब से बहुत सारा आता है ऑप्शन में। क्लिक न्यू, नया बनाना है, न्यू करेंगे। क्लिक ऑन ब्लैंक प्रेजेंटेशन, हमारा ब्लैंक प्रेजेंटेशन आ जाएगा, उसको हमें क्लिक करना है। ओके, तो क्लिक करने से वो क्या हो जाता है, हमारा स्क्रीन पे आ जाता है, हमारा पावर पॉइंट स्क्रीन में आ जाता है, वहां पे हम प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं एडिंग स्लाइड। एडिंग स्लाइड मैं तुम लोगों को बोल रही थी हमारे पिक्चर में एक ही दिया था। क्यों एक ही दिया था, क्योंकि हम स्टार्टिंग करते हैं। जब हम कुछ स्टार्टिंग करते हैं एक से ही शुरुआत करते हैं, एक से सीखते हैं, तो एक ही ब्लैंक पेज हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन के लिए एक ही लाए थे। ओके, तो हमारा एक हो गया। हमें हमारे प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारा स्लाइड चाहिए, हम ये जो बहुत सारा स्लाइड कैसे करके ऐड करेंगे, कैसे करके हमारे जो वाक्य है वर्क प्लेस है कैसे करके वहां पे ऐड करेंगे। तो यूजुअली प्रेजेंटेशन हैज ए नंबर ऑफ स्लाइड्स, हम लोग पढ़े प्रेजेंटेशन में हम बहुत सारा स्लाइड ऐड करते हैं, जैसे हमारा रिक्वायरमेंट है, हमारा जितना है, जैसे हमारे प्रोजेक्ट के लिए 10 चाहिए स्लाइड हम 10 ऐड कर सकते हैं, 5 चाहिए स्लाइड हम 5 ऐड कर सकते हैं। जितना भी हमारा रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से हम पावर पॉइंट में जो हम प्रोजेक्ट करते हैं, नहीं तो कुछ ऑफिसर करते हैं, वहां पे हम स्लाइड ऐड कर सकते हैं। You can add slides in many ways, हम बहुत सारे तरीके से हम स्लाइड को ऐड कर सकते हैं। To add a slide that has the same layout as the current slide, जैसे तुम्हारा current slide का मतलब है जो पहला स्लाइड है, एक तो स्लाइड है जैसा है वो, उसका मतलब है सेम टू सेम एक तो स्लाइड लाना है। तो क्या करेंगे, राइट क्लिक द स्लाइड नेविगेशन, ये जो स्लाइड नेविगेशन है ये हमारा पेज नंबर 54 में, उसके ऊपर हमें क्या करना है, क्लिक करना है। कौन सा क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, नेविगेशन पेन एंड देन चूज न्यू स्लाइड, क्लिक करेंगे तो वहां पे ऑप्शन आएगा न्यू स्लाइड को हम क्लिक करेंगे। और क्लिक और अपर स्लाइड कमांड ऊपर में है, उसको भी क्लिक कर सकते हैं। इन स्लाइड ग्रुप ऑन द होम टैब, ये हमारा होम टैब के ऑप्शन में है। और भी 3 स्टेप है। पहला स्टेप हम स्लाइड नेविगेशन पेन के ऊपर राइट क्लिक भी करने से एक न्यू स्लाइड आ सकता है। सेकंड में हमें क्या करना है, ऊपर जाके थोड़ा ऊपर जाके न्यू स्लाइड कमांड है वहां पे भी
कर सकते हैं जो हमारा फाइल टैब में है, सॉरी होम टैब में है। और थर्ड स्टेप में है इंसर्ट टैब जाके यहाँ स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारा शॉर्टकट की है Ctrl+, ओके। फॉर एडिंग दिस स्लाइड विद अ डिफरेंट लेआउट, डिफरेंट लेआउट का मतलब है पहला हम ब्लैंक एक स्लाइड ऐड किए जो हमारा ऐसे लेआउट है, ऐसे टाइप का हम सेम लाइन को 3 स्टेप में बता दी, और अलग लाएंगे तो ये लेआउट है ऐसे टाइप का लाएंगे तो थोड़ा कम वाला लाएंगे तो कैसे करेंगे, क्लिक द लोअर न्यू स्लाइड, लोअर में न्यू स्लाइड है उसको क्लिक करेंगे, देन यू विल गेट ए गैलरी ऑफ स्लाइड लेआउट। तो हमें गैलरी के हिसाब से स्लाइड आएगा, जो गैलरी के हिसाब से स्लाइड आएगा तो हम क्या करना है वहां पे हमें होल्ड करना है प्लेस को, प्लेस होल्डर्स फॉर टेक्स्ट एंड अदर कंटेंट्स लाइक पिक्चर्स एंड वीडियोस, यूज द लेआउट यू वांट। बहुत सारा लेआउट आएगा उसको चूज करने से वो हमारा आ जाएगा, जो हमारा ब्लैंक स्लाइड है उसके नेक्स्ट में आ जाएगा। एडिंग कंटेंट इन प्लेस होल्डर, हम प्लेस होल्डर में कैसे करके कंटेंट को ऐड करेंगे। इन प्लेस होल्डर्स फॉर टेक्स्ट क्लिक एंड टाइप टू ऐड टेक्स्ट, हमें क्या करना है ऐड टेक्स्ट टाइप करना है टू ऐड सम अदर कंटेंट क्लिक दिस आइकन। इफ यू क्लिक द आइकन फॉर पिक्चर, फॉर एग्जांपल द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स विल ओपन द, इफ यू ऐड ए पिक्चर, हम जो भी कुछ लिख रहे हैं जैसे पिक्चर ऐड करेंगे एक डायलॉग बॉक्स शो करेगा, ओके, वहां से हम इंसर्ट कर सकते हैं। चेंजिंग द स्लाइड लेआउट, हमारा लेआउट क्या हो गया है थोड़ा बड़ा हो गया, साइज थोड़ा बड़ा हो गया, इसको चेंज कैसे करेंगे। तो पहला क्या करते हैं क्लिक द लेआउट इन द स्लाइड ग्रुप, हम क्या करेंगे लेआउट को क्लिक करेंगे स्लाइड ग्रुप से जो हमारा होम टैब के ऑप्शन में है, द लेआउट गैलरी ओपन, तो क्या होगा लेआउट गैलरी ओपन हो जाएगा। चूज द लेआउट यू वांट, जो भी तुम्हारा रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से हमें लेआउट को चूज करना है। यू मे रिसाइज फॉर्मेट रिमूव और डिलीट द प्लेस होल्डर इन ए साइज, हम लोग क्या कर सकते हैं रिसाइज कर सकते हैं, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं प्लेस होल्डर की स्लाइड। टू गेट बैक देयर ओरिजिनल साइज पोजीशन और फॉर्मेटिंग क्लिक रीसेट, हमें रिसाइज की जैसा थोड़ा बड़ा है उसको छोटा किया, फिर चाहिए नहीं छोटा हो गया जैसे था पहले था वैसे ही करना है, तो हम क्या करेंगे रीसेट कर देंगे इन द स्लाइड ग्रुप इन द होम टैब, होम टैब में स्लाइड ग्रुप में उसमें जाके हमें रीसेट करेंगे। हम सेट की कर दिए बड़ा था साइज उसको छोटा कर दिए, अब क्या करेंगे नहीं जैसा पहला था वैसा करना है, चाहिए तो हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम क्या करना है होम टैब जाएंगे, होम टैब जाने के बाद स्लाइड ग्रुप पे जाने के बाद हम क्या करेंगे रीसेट कर देंगे, तो पहला जैसा था हमारा लेआउट वैसे ही रह जाएगा, ओके। अभी हमारा हो गया स्लाइड लेआउट हो गया, पहला स्लाइड हुआ उसके बाद स्लाइड लेआउट हो गया। अभी क्या करेंगे बैकग्राउंड करेंगे, बैकग्राउंड का कलर कैसे करना है, बैकग्राउंड कलर भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड के ना डिफरेंट काइंड ऑफ बैकग्राउंड, तो स्लाइड में बहुत सारे बैकग्राउंड कलर है, लेट्स अस लुक एट द सम ऑफ देम। द बैकग्राउंड कैन बी सेट फ्रॉम द फॉर्मेट बैकग्राउंड, तो ये कहां पे है बैकग्राउंड पेन में है। टू ओपन दिस पेन क्लिक फॉर्मेट बैकग्राउंड, तो कौन सा ऑप्शन जाना है हमें फॉर्मेट बैकग्राउंड जाना है, ये हमारा बैकग्राउंड फॉर्मेट बैकग्राउंड पेन में है। टू ओपन दिस पेन क्लिक फॉर्मेट बैकग्राउंड पेन, ओके, तो हमें फॉर्मेट बैकग्राउंड पेन के जाने के लिए फॉर्मेट बैकग्राउंड जाना है हमें, उसके बाद कस्टमाइज ग्रुप ऑन द डिजाइन टैब। फर्स्ट थिंग इज हमें होम टैब के बारे में पता चल गया, वहां पे सेव करते हैं और क्या कर सकते हैं ओपन करते हैं फाइल को। और अभी जानेंगे डिजाइन टैब। डिजाइन टैब में क्या होता है जैसे हम बैकग्राउंड में कुछ चेंजिंग लाते हैं, बैकग्राउंड कलर ऐड करते हैं, वो डिजाइन टैब का यूज होता है, ओके। और राइट क्लिक इन द स्लाइड पेन एंड चूज फॉर्मेट। और भी तरीका है बैकग्राउंड को सेट करने के लिए, राइट क्लिक करेंगे स्लाइड पेन में तो वहां पे हमें फॉर्मेट बैकग्राउंड को चूज करते हैं, डिजाइन टैब जाके भी चूज कर सकते हैं, नहीं तो राइट क्लिक स्लाइड पेन के ऊपर में करके भी बैकग्राउंड को सेट कर सकते हैं। फॉर फिलिंग द बैकग्राउंड विद कलर और डिस्प्ले, बैकग्राउंड कलर को कैसे करके हमें फिल करना है। स्टेप नंबर 1 सॉलिड फिल, सेकंड क्लिक फिल कलर एंड देन चूज ए कलर, दिस विल बी द बैकग्राउंड कलर ऑफ द सिलेक्टेड स्लाइड, जो स्लाइड को सिलेक्ट किए वो ही चेंज होगा, ओके। क्लिक अप्लाई टू अप्लाई द कलर ऑल द स्लाइड। फॉर एग्जांपल हमारा 5 स्लाइड बना है, 2 नंबर स्लाइड में हमारा सिलेक्ट हुआ है, तो हम जब
जाके कांच टू स्लाइड क्या होगा, कलर चेंज होगा। ओके, एक ही भी कर सकते हैं और भी कर सकते हैं। फॉर फिलिंग द बैकग्राउंड विद ए टेक्सचर फॉलो द दिस स्टेप। क्लिक पिक्चर और टेक्सचर ऑन फिल। हमें टेक्स्ट को कलर करना है तो हम क्या करेंगे, जो पिक्चर और टेक्स्ट को कलर करना है उसको क्लिक करेंगे। क्लिक टेक्सचर एंड देन चूज द टेक्सचर फ्रॉम द गैलरी दैट ओपन्स। इफ यू चेक द बॉक्स टाइल पिक्चर एंड टेक्सचर, एक ऑप्शन रहता है टाइल पिक्चर एंड टेक्सचर को क्लिक करना है। Then the texture picture appear as a number or tiles on the slide. तो वो क्या होता है, स्लाइड के हिसाब से आता है, otherwise the picture is made to fit the slide, नहीं तो वो फिट हो जाता है। जो हम करेंगे उसको पहला सिलेक्ट करना है। ओके, फॉर फिलिंग द बैकग्राउंड विथ ए पिक्चर, पिक्चर को हमें क्या करना है, बैकग्राउंड को फिल करना है। तो कैसे करेंगे, क्लिक द पिक्चर और टेक्सचर फिल इन द फॉर्मेट बैकग्राउंड में। हमें क्या करना है, फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाके पिक्चर और टेक्सचर फिल को क्लिक करना है। इंसर्ट ए पिक्चर फ्रॉम योर कंप्यूटर और इंटरनेट बाय यूजिंग द फाइल एंड ऑनलाइन ऑप्शन एक्सप्रेस। हम ऑनलाइन के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो यूज ए पिक्चर कॉपी इन ए मेमोरी, क्लिक ऑन कीबोर्ड। कुछ हम यूज कर रहे हैं तो कीबोर्ड को हम क्लिक करेंगे। We may place a light picture in the background so that it does not make reading the text difficult. Okay, to make the background picture light, set the transparency to more space than 100. A background picture could be a picture related to the slide topic or logo. जैसे ही हम लोगो यूज करते हैं, पिक्चर करते हैं, वो हिसाब से उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया बैकग्राउंड ऑफ स्लाइड। अभी जाते हैं हम थीम पे जाते हैं। थीम क्या होता है, ए थीम इज ए स्लाइड डिजाइन दैट गिव्स ऑल द स्लाइड्स ऑफ ए प्रेजेंटेशन ए पर्टिकुलर लुक। तो क्या होता है हमारा थीम, थीम क्या होता है, ए थीम इज ए स्लाइड, a theme is a slide design, a theme is a slide design that gives all the slides of a presentation a particular book. तो थीम क्या होता है, थीम एक डिजाइन है जो हमें क्या करता है, शो करता है स्लाइड का पर्टिकुलर लुक, एट्रैक्टिव लुक शो करता है। It designs elements and a set of fonts, color, effect and background. He also designed as font, color and effect and background. Changing a theme changes all these elements. Example, fonts, colors, etc. to give a new look quickly. एक जल्दी से एक लुकिंग शो करता है। टू अप्लाई थीम अप्लाई करेंगे तो वो थोड़ा एट्रैक्टिव शो करता है, जो हमारा प्रेजेंटेशन को और भी अच्छा सुंदर दिखता है। तो हम कैसे करेंगे उसको, क्लिक द डिजाइन टैब। जैसे ही बैकग्राउंड में डिजाइन टैब के ऑप्शन में था चेंज करना था, वैसे ही हम थीम का भी हम डिजाइन टैब को भी क्लिक करेंगे तो थीम का ऑप्शन आएगा। यू विल सी ए रो ऑफ थीम थंबनेल इन द थीम। तो ये हमारा डिजाइन टैब में है, ये बैकग्राउंड का थंबनेल एक ऑप्शन में थीम का ग्रुप में है। उसका मतलब है बहुत सारा थीम है। Use the arrows or the more button to browse through the theme. और चाहिए तो हम more करेंगे तो और बहुत सारा ऑप्शन है ऐड करने के लिए। Click a theme to apply it and change the look the slides. ओके, तो हम जो भी अप्लाई करेंगे, जो भी हमारा स्लाइड है वो हिसाब से थीम सेट हो जाएगा। Themes has variants. These variants use the same design but have different color and texture. Same design है मगर उसका कलर अलग अलग है। Choose a variant from the variants group and the design tab. हम डिजाइन टैब से variants ग्रुप को क्लिक करेंगे तो वो हमारा सेट हो जाएगा। A theme usually has slides of different layout.
ओके, एक थीम में बहुत सारा डिफरेंट लेआउट है। ओके, यू कैन सी ए थीम यूजुअली लेआउट इन द स्लाइड ग्रुप ऑन द होम टैब। हम होम टैब जाके भी क्या कर सकते हैं, स्लाइड ग्रुप जाएंगे और लेआउट को भी यूजिंग कर सकते हैं। जैसा हमारा थीम यूज हो गया है वो हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, होम टैब जाएंगे, स्लाइड ग्रुप जाके लेआउट को यूज कर सकते हैं। ये तो हमारा पेज नंबर 57। चूजिंग ए थीम व्हाइल क्रिएटिंग ए न्यू फाइल। जैसे हम थीम में चूज किए हैं एक नया फाइल क्या करने के लिए, क्रिएट करने के लिए। तो कैसे स्टेप जाएंगे, स्टेप कैसे जाएंगे, स्टेप नंबर 1 क्लिक ए थीम, कोई भी थीम को हमें क्लिक करना है। देन दिस ओपन्स ए बॉक्स शोइंग द डिटेल्स ऑफ द थीम, थीम के बारे में वो डिटेल्स शो करेगा। देन स्टेप नंबर 2 इफ यू वांट क्लिक टू चूज ए वेरिएंट दैट इज शो, कुछ भी और ऑप्शन चाहिए तो वहां पे शो करेगा। स्टेप 3 क्लिक ऑन द एरोस ऑफ मोर इमेज, और ज्यादा चाहिए तो एक ऑप्शन रहता है मोर इमेज, उसको हमें क्लिक करना है टू सी डिफरेंट स्लाइड लेआउट ऑफ द थीम। जो थीम में कौन सा लेआउट है, बहुत सारा डिफरेंट लेआउट शो करेगा। स्टेप नंबर 4 क्रिएट टू स्टार्ट ए न्यू प्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन द थीम। उसके बाद हम क्या करना चाहिए, क्लिक करना चाहिए क्रिएट में, जो हमारा न्यू थीम की प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगा। अभी हम जाते हैं टेम्पलेट्स। व्हाट इज टेम्पलेट्स? A template is a presentation on a topic that has already been designed for you. टेम्पलेट क्या होता है, पहले से डिजाइन होके तुम लोग के लिए देता है, तुम लोग को क्लिक करके वो हिसाब से तुम लोग डिजाइन करना है। जैसे हम लोग खुद जैसे थीम को, स्लाइड लेआउट को खुद एक एक करके लाके हमारे हिसाब से डिजाइन कर देते हैं, वैसे डिजाइन यहाँ पे नहीं करना है, पहले से टेम्पलेट्स में डिजाइन होके रहता है। हम एक ही क्लिक करने से वो स्टेप वाइज हिसाब से बहुत सारा डिजाइन शो करते हैं। It may have a number of slides that you can modify to quickly make your presentation. जल्दी से हम presentation template को यूज करके बना सकते हैं। While a theme is a slide design, a template is a presentation to be used a starting point of your presentation. जैसे हम थीम में स्लाइड डिजाइन है, वैसे करके हम टेम्पलेट्स में यूज कर सकते हैं। कैसे करके हम करेंगे, उसको यूज करेंगे, कैसे करके हमें सेट करना है टेम्पलेट्स को। While creating a new presentation, click on the one of the suggested searches say personal। तो हम suggested searches में जाके personal को क्या करना चाहिए, क्लिक करना चाहिए। Choose the templates found among the ones shown after the search। For example, you can choose the template for a calendar। कैलेंडर के लिए टेम्पलेट का हम लोग चूज किए। For example, you will be shown the details of the template। टेम्पलेट के डिटेल्स दिया होगा, क्लिक क्रिएट क्लिक करेंगे। For the calendar template, the new presentation will have 12 slides with dates and placeholder for pictures and text। वहाँ पे कितना स्लाइड रहेगा, 12 slides of dates रहेगा और टेक्स्ट लिखने के लिए और पिक्चर भी रहेगा। To make your calendar put in pictures, type in the names of special dates like Republic Day। तो हम क्या करते हैं वहाँ पे जैसे स्पेशल डे जैसे रिपब्लिक डे, वैसे ही सब क्या कर सकते हैं वहाँ पे टाइप कर सकते हैं, सब कैलेंडर करेंगे। ओके, अभी हम क्या करेंगे, एडिंग एंड वर्किंग विद पिक्चर। हम जो वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहाँ पे पिक्चर कैसे करके ऐड करेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या करना है हमें, टू स्टार्ट विद क्लिक ऑन द इंसर्ट। तो पिक्चर हम लोग वर्ड में कैसे करते हैं, पिक्चर को ऐड करने से हम क्या करते हैं, इंसर्ट टाइप क्लिक करके पिक्चर ऐड करते हैं। वैसे ही यहाँ पे क्लिक ऑन पिक्चर इन द इमेज ग्रुप। तो क्या करेंगे, इमेज ग्रुप जाएंगे, वहां जाके हमें क्या करना है, पिक्चर में क्लिक करना है। दिस विल ओपन द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स। एक डायलॉग बॉक्स शो करेगा, वो होता है इंसर्ट पिक्चर। लोकेट द पिक्चर यू वांट एंड डबल क्लिक इट। जो भी पिक्चर चाहिए हमें, वहां पर हमें क्या करना है, डबल क्लिक करना है और सिलेक्ट द पिक्चर एंड क्लिक द इंसर्ट। पिक्चर को सिलेक्ट करके हमें क्या करना चाहिए, इंसर्ट करना चाहिए। देन दिस विल पुट द पिक्चर इन द स्लाइड, वो स्लाइड में आ जाएगा। ओके, जहां पे तुम्हारा कर्सर है। ओके, तो अभी क्या करेंगे, क्रॉपिंग। व्हाट इज क्रॉपिंग? लाइक इन वर्ड इन पावरपॉइंट व्यू, जैसे वर्ड में भी क्रॉपिंग करते हैं वैसे ही पावरपॉइंट में भी वैसे करते हैं। यू कैन क्रॉप ए पिक्चर और रिमूव इट्स ऑन मैटर पोर्शंस। ओके, हम क्रॉप कर सकते हैं, पिक्चर को भी कर सकते हैं और पोर्शन को भी कर सकते हैं जो हमें नहीं चाहिए। कौन सा स्टेप है, सिलेक्ट द पिक्चर एंड क्लिक द पिक्चर चूज फॉर्मेट, क्लिक क्रॉप इन द साइज ग्रुप, black cropping handles will appear around the picture।
तो क्या होगा, एक ब्लैक क्रॉपिंग हैंडल होगा जो तुम्हारा अपीयर है पिक्चर में। ड्रैग द क्रॉपिंग हैंडल इनसाइड एंड देन क्लिक आउटसाइड। ड्रैग करके हमें एक ही जगह ड्रैग किए, दूसरी जगह में छोड़ना है कर्सर को। टू क्रॉप वन साइड, एक साइड में कर्सर को हम क्या करेंगे, क्रॉप करेंगे तो क्या करेंगे, ड्रैग सेंटर, बीच से हम ड्रैग करके हैंडल करके अदर साइड में छोड़ देंगे। टू क्रॉप साइड बाय साइड करेंगे तो क्या करेंगे, ड्रैग द हैंडल एट दिस कॉर्नर। ये क्या है, जो साइड करना है उसका स्टेप है। एक साइड में करेंगे तो सेंटर से हम क्या करेंगे, हैंडल करके छोड़ेंगे ड्रैग करके। टू क्रॉस साइड बाय साइड एक मिला के करेंगे तो हैंडल करके कॉर्नर को ड्रैग करेंगे। टू क्रॉप टू ऑपोजिट साइड्स इक्वली, ड्रैग द सेंटर हैंडल ऑफ हिज राइट व्हाइल प्रेसिंग कंट्रोल की। कंट्रोल की को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं। ओके, ये हमारा क्रॉपिंग खत्म हो गया है। ये सब कुछ स्टूडेंट्स, ये सब तुम्हारा प्रैक्टिकल है। मैं इसे पढ़ा देने से तुम लोगों को समझ नहीं आएगा। जिसके घर में कंप्यूटर है, तुम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर बुक में दिया है स्टेप वाइज, तो उसको क्या कर सकते हो, प्रैक्टिकल कर सकते हो। जिसका नहीं है, हमारा स्कूल रीओपन होगा तो हम प्रैक्टिकल क्लास जाके इसको सॉल्व करेंगे। ओके, यू कैन क्रॉप ए पिक्चर टू प्री डिफाइंड शेप लाइक दिस। उसको प्री डिफाइन करना है शेप में, तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो पिक्चर दिया है पेज नंबर 60 में, सब देखा करेंगे। तो कैसे करेंगे, स्टेप नंबर 1, सिलेक्ट द पिक्चर एंड क्लिक द पिक्चर चूज फॉर्मेट। तो हम पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद पिक्चर चूज फॉर्मेट टैब में जाएंगे। देन क्लिक द डाउन एरो और क्रॉप इन द साइज ग्रुप। तो साइज ग्रुप जाके उसको क्रॉप करेंगे। क्लिक क्रॉप द शेप इन द ड्रॉप डाउन मेनू दैट अपीयर। एक ड्रॉप डाउन शो करेगा, मेनू शो करेगा, जहां पे क्रॉप टू शेप को हमें क्लिक करना है। सिलेक्ट द शेप फ्रॉम गैलरी, द पिक्चर विल क्रॉप टू दिस शेप। तो हमें शेप को, जो बहुत सारा शेप शो करेगा, वहां से जो हमें हमारा चूज हो रहा है, पसंद हो रहा है जो शेप को, उसको हमें क्लिक करेंगे। ओके, तो हमारा भी पिक्चर जो भी हमें शेप चाहिए वो हमारा सेट हो जाएगा। अभी हमारा पिक्चर स्टाइल कैसे करेंगे, ये हमारा पिक्चर है, उसका स्टाइल कैसे करना है। तो हमें कहां पे जाना है, पिक्चर टूल्स फॉर्मेट टैब में जाना है। उसके बाद पिक्चर को क्लिक करना है, सिलेक्ट पिक्चर, पिक्चर को क्लिक करेंगे। ये हमारा पिक्चर टूल्स फॉर्मेट टैब है। उसका मतलब जो पिक्चर हम ऐड किए स्लाइड में, पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम कौन सा टैब जाएंगे, पिक्चर टूल्स फॉर्मेट टैब जाएंगे। browse through the different styles shown in the picture styles group and select the one you want। जो भी हमारा पसंद है, बहुत सारा ऑप्शन है, उसको जाके हम क्लिक करेंगे। This group also has option for different effect। वहाँ पे हमारा different effect है, जैसे 3D स्पेक का different effect भी है। फोटो एल्बम, तो फोटो एल्बम क्या है, the photo album features make a new presentation with your picture। हम बहुत सारा पिक्चर ऐड करना है हमारा जितना स्लाइड है, तो हम यहाँ पे हमें फोटो एल्बम का बहुत यूज है। क्लिक ऑन फोटो एल्बम इन द इमेज ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब को क्लिक करेंगे, वहाँ पे इमेज ग्रुप शो करेगा, वहाँ से हमें फोटो एल्बम को क्लिक करना है। दिस विल ओपन द फोटो एल्बम डायलॉग। उसके बाद क्या करेगा, फोटो एल्बम डायलॉग शो करेगा। क्लिक फाइल पेज टू इंसर्ट पिक्चर। उसके बाद क्या करना है, फाइल और डिस्क को इंसर्ट करना है पिक्चर को। ओके, you can select the inserted picture in the list zone by checking their box। use the button below the list to change the order of the picture, remove them from the album। हमें क्या करना है, जो भी फुल क्लिक करेंगे उसको क्लिक करेंगे तो ऐड हो जाएगा, तो रिमूव करना है तो क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो वो हमारा एडजस्ट हो जाएगा। ओके, click the down arrow of picture layout, you will get a drop down list। from the list you can choose। बहुत सारा क्या होगा, ऑप्शन रहेगा, वहां से हमें चूज करना है। ओके, सिलेक्ट द शेप ऑफ द फ्रेम फ्रॉम द फ्रेम सेट लिस्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रेम सेट लिस्ट में शेप को सिलेक्ट करेंगे। यू कैन आल्सो लोड ए थीम फॉर एल्बम, क्लिकिंग न्यू टेक्स्ट बॉक्स एड एज लाइक टेक्स्ट प्लेसहोल्डर। उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यू टेक्स्ट बॉक्स क्लिक करेंगे, क्योंकि पिक्चर में कुछ लिखेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स को यूज करेंगे। When you are done, click create। हो गया तो उसके बाद हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने से क्या होगा, वो हमारा स्लाइड में आ जाएगा। वो PowerPoint will make a new presentation that has slides with your pictures। Start a slideshow of this presentation। उसके बाद स्लाइड्स को
स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा। ओके, तो ये हमारा हो गया पहला, हम ब्लैंक किए, ब्लैंक के बाद ऐड किए स्लाइड, देन स्लाइड लेआउट, देन बैकग्राउंड सेट किए, उसके बाद हमारा क्या हो गया, फॉन्ट स्टाइल भी हो गया, देन हमारा पिक्चर स्टाइल, फोटो एल्बम। अभी क्या करना है हमें, हमारा स्लाइड शो करना है, हमें देखना भी तो है ना हम कैसे कैसे किए हैं। तो स्टार्ट ए स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग, क्लिक स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, पहले से स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग करेंगे। इन द क्विक एक्सेस टूलबार, ये हमारा क्विक एक्सेस टूलबार में है। द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर दिस इज द F5 की। टू स्टार्ट ए स्लाइड शो फ्रॉम द करेंट स्लाइड, क्लिक स्लाइड शो। तो उसके बाद क्या करेंगे, स्लाइड शो क्लिक करेंगे। इन द ट्रांसफर ऑफ द बॉटम, उसके बाद नीचे में होता है, ये हमारा ट्रांसफर द बॉटम में है। You will also get option related to slideshow in the Start Slideshow group of the Slideshow tab। ये Slideshow tab में Start Slideshow है। तो ये हमारा Slideshow के बारे में हमें जानकारी मिली। अभी हम क्या करेंगे, स्मार्टर ग्राफिक के बारे में पढ़ेंगे। ये स्मार्टर ग्राफिक shows information in an attractive way with the help of shape। ये shape का attractive way शो करता है। To learn about smart art, let's us make one that show the process of making a photo album। ये जो फोटो एल्बम करने हैं उस टाइम पे हम स्मार्ट आर्ट ग्राफिक को यूज करते हैं। क्लिक स्मार्ट आर्ट इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशन ग्रुप है, उसमें जाकर हमें स्मार्ट आर्ट को क्लिक करना है। दिस ओपन से डायलॉग बॉक्स, ऐसे करके एक डायलॉग बॉक्स खोल देगा। ओके, फ्रॉम द लिस्ट ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट में साइज में क्या होता है, चूज प्रोसेस करना। This shows related graphics in the middle. Double click a graphics to add it to your slide or select it and then click OK। जो भी हमारा ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे, क्लिक बाय ओके करेंगे तो हमारा आ जाएगा स्क्रीन पे। ओके, स्टेप नंबर 4 में है the graphic will have handles around it if a text pane does not appear, click the control on the left or click text pane under the smarter टूल्स डिजाइन टैब। ये जो स्मार्टर टूल्स डिजाइन टैब में हम क्या कर सकते हैं, ये जो हम कितना प्रोसेस में लिखेंगे, जैसे 3 जो है, जैसा हम यहाँ पे कंप्यूटर का स्टेप देख रहे हैं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, हमें 3 तो क्या चाहिए, टाइप और टेक्स्ट इनटू बॉक्स चाहिए, तो ऐसा टाइप करते हैं जितना जैसा हमारे डायग्राम के हिसाब से वो हमारा सेट होता है। ये हमारा टेक्स्ट पैड है। टाइप एंड के स्टेप 5 में है टाइप एंड टेक्स्ट इन द टेक्स्ट पैड इफ यू नीड टू ऐड अ सेल, press enter in while in the text pane। This will add a related text line after the current line and the cell in the graphic। The add cell might make all the shape a bit smaller, drag and handles to reset। जो हिसाब से शेप चाहिए वो हिसाब से हम उसको क्लिक कर सकते हैं, एंटर करके। स्टेप 6 में है क्लिक ऑन चेंज कलर्स इन द स्मार्टर स्टाइल्स ग्रुप ऑन द स्मार्टर टूल्स डिजाइन टैब। हम स्मार्टर टूल डिजाइन टैब जाएंगे, जाके हमें स्मार्टर ग्रुप में जाएंगे, स्मार्टर स्टाइल ग्रुप जाके चेंज कलर कर सकते हैं। जैसे हम ब्लू कलर कर दिए, हमें ग्रीन कलर चाहिए, वो जाके हम कहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं, स्मार्टर टूल्स डिजाइन जाएंगे, टैब जाएंगे, उसके बाद स्मार्टर ग्रुप जाएंगे, देन चेंज कलर जाके तो चेंज कर सकते हैं। चूज ए स्टाइल फ्रॉम स्मार्टर स्टाइल गैलरी टू चेंज द लुक ऑफ द ग्राफिक्स। हमें क्या करना चाहिए, स्मार्ट आर्ट गैलरी जाके, स्टाइल आर्ट जाके, वहां पे देख सकते हैं हम कैसे करके हमारा ग्राफिक का जो स्टाइल है, कलर है, कैसे करके। ये स्टेप नंबर 8 में क्या है, यू कैन क्विकली चेंज द लेआउट ऑफ द स्मार्ट आर्ट बाय चूजिंग ए डिफरेंट डिजाइन फ्रॉम द लेआउट गैलरी ऑन द स्मार्ट आर्ट टूल्स डिजाइन टैब। ये जो भी कुछ काम हो रहा है ये सब स्मार्ट आर्ट टूल्स डिजाइन टैब में ही है। ओके, here is an example, this is process we use smarter to show information attractive using shape। देखो हम कुछ लिख रहे हैं, देखो शेप किए यहाँ पे, शेप करके यहाँ पे देखो येलो ग्रीन ऐसा करके कलर हिसाब से किए, तो ये हमारा कौन सा में है, स्मार्ट आर्ट टूल्स डिजाइन टैब में है। तो स्टूडेंट ये हमारा आज का खत्म हो गया है। तो हम थोड़ा पहले से पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़े हैं। पहला हम स्टेप जाने कैसे करके पावरपॉइंट को ओपन करते हैं, उसके बाद क्या किए कैसे करके वो बात करते हैं प्रेजेंटेशन में, देन स्लाइड कैसे ऐड करते हैं, उसके बाद और क्या क्या पढ़े, स्लाइड लेआउट को कैसे करके चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कैसे कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड कैसे करके चेंज कर सकते हैं, थीम कैसे डाल सकते हैं, देन
उसमें ये जो हमारा थीम की है उसको न्यू फाइल में कैसे करते हैं, कर सकते हैं। टेम्पलेट्स जो पहले से डिजाइन होके रहता है उसको भी कैसे यूज कर सकते हैं, और पिक्चर ऐड कैसे कर सकते हैं, क्रॉपिंग कैसे कर सकते हैं, पिक्चर का स्टाइल कैसा होता है, फोटो जो आना होता है, हमें बहुत सारा हमारा प्रेजेंटेशन में चाहिए फोटो, उसको भी कैसे ऐड कर सकते हैं। देन हमारा खत्म हो गया, उसको स्लाइड शो कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारा स्लाइड शो करने के लिए हमारा ये स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग को क्लिक करना होता है। ओके, और ये हमारा लास्ट है स्मार्ट एंड ग्राफिक, ये स्मार्ट एंड ग्राफिक को भी कैसे करके क्लिक कर सकते हैं। तो ये वाला हम आज पूरा पढ़ दिए पावरपॉइंट 2013, ये हमारा आज का थ्योरी क्लास था। तो आई होप तुम लोग को बहुत डाउट होगा, जैसे ही हमारा स्कूल रीओपन होगा मैं ये बारे में तुम लोग को प्रैक्टिकल में तुम लोग को बताऊंगी लैब में। ओके, आई होप तुम लोग को जितना भी पढ़ाई में समझ में आ गया है। घर में कंप्यूटर होगा तो प्रैक्टिस करना, नहीं तो हम स्कूल आके हमारा डाउट क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।